हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हम्माद अली है। आज इतवार का दिन है, 18 फरवरी है। पाकिस्तान में सुबह के 9 बजे हैं। तो अब से कल तक से अब तक की जो डेवलपमेंट है, जो अपडेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहले तो 8 फरवरी को जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, उसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अभी तक जारी है। अब कल देखें आप, जो पिंडी के जो कमिश्नर साहब हैं, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बकौल वहाँ के लोगों के और इंतज़ामिया के कि उनका ज़मीर जागा है। हमारे यहाँ ज़मीर भी बहुत ख़ास मौक़ों पे जागते हैं और जगाए जाते हैं। जिस तरह पीटीआई के लोगों को पकड़ा गया, उसके बाद उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और ये कहा गया कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, हम सियासत छोड़ रहे हैं। उन लोगों के भी ज़मीर जागे थे। और एक कल कमिश्नर साहब का ज़मीर जागा है और उन्होंने एतराफ़ किया है कि पिंडी के अंदर जो कौमी असम्बली की 13 नशिस्तें थीं, उसके ऊपर हम लोगों ने या मेरी सुपरविज़न के अंदर धांधली करवाई गई है। और कोई धांधली करवाई गई है और कोई 60,000 कहीं 70,000 के वोटों से हम लोगों ने जो अपोनेंट हैं शिकस्त दिलवाई है। मतलब पीटीआई के जो कारकुन खड़े हुए थे या उम्मीदवार जो खड़े हुए थे पीटीआई के, उनको हम लोगों ने शिकस्त दिलवाई है। अच्छा, ये तो एक तरफ है। इन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा साहब और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पे इल्ज़ामात लगाए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि इसके अंदर पाक फ़ौज कहीं पर भी शामिल नहीं है। काजी साहब पर इल्ज़ाम लगाए हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगाए हैं और काजी साहब ये कहते हैं कि मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। कल पहली बार यूट्यूबर से और सहाफ़ियों से, खैर एक यूट्यूबर थे जिनसे काजी साहब ने कल बात की है। उससे पहले काजी साहब यूट्यूबर्स को और जो भी सहाफ़ी हज़रात होते थे उनको ख़ास पसंद नहीं करते थे। उनके ख़िलाफ़ GIT भी बनवा दी थी उन्होंने, क्योंकि उनके ऊपर, उनके फ़ैसलों के ऊपर क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक तो जो चट्टा साहब हैं, उन्होंने, पिंडी के जो कमिश्नर चट्टा साहब हैं, उन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा साहब और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कहा है कि वो मेरे साथ बराबर के शरीक हैं और हम सब, मुझ समेत इन दोनों को भी फांसी पर लटकाया जाए या बराबर की सज़ा दी जाए। अब मुझे ये नहीं पता ये ज़मीर इस वक्त ख़ास तौर पे क्यों जागा है, या कहीं बड़े घर से ऑर्डर आया है कि अपने ज़मीर को जगाओ। बहुत सारी बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि इनका वीज़ा लग गया और मगर मेरा मानना ये है कि अली चट्टा साहब, जिनकी उम्र अब कोई तकरीबन 60 साल है, बड़े ओहदों पे काम कर चुके हैं। जंग अखबार जो है वो ये कहता है कि ये नवाज़ शरीफ ये पीटीआई के करीब थे, बुज़दार के करीब थे। मगर अगर इनका रिकॉर्ड चेक किया जाए, इनकी फैमिली का रिकॉर्ड चेक किया जाए, इनके 3 भाई हैं, 2 बेटे हैं, तो सब के सब जो है वो नून लीग के बहुत करीब हैं। ये ख़ास तौर पे हमज़ा शहबाज के बहुत करीब हैं। उनके साथ रहकर काम किया है। देखें, ये जो कमिश्नर्स होते हैं ये काम तो करते हैं, वो जो वज़ीर आला के नीचे जो लोग होते हैं, जिस तरह बुज़दार के साथ उन्होंने काम किया, उनके भी बहुत करीब हो गए थे। मगर इनके बारे में एक अमूमी तासुर ये है कि ये हमज़ा शहबाज के और शहबाज शरीफ के बहुत करीब हैं। अच्छा, नवाज़ शरीफ जो हारे हैं, या नवाज़ शरीफ का जो ग्रुप ये इंतखाबात हारा है, उसके अंदर एक कंस्पिरेसी ये भी आई है कि ये हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ ने मिलकर इन लोगों को इलेक्शन हरवाया है या मदद करवाई है इनके हरवाने के अंदर। और देखें आप, शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज का पूरा ग्रुप जीता है और नवाज़ शरीफ का तकरीबन बड़ा ग्रुप हारा है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज भी हो सकते हैं, क्योंकि एक लॉजिक ये समझ में आती है, क्योंकि नवाज़ शरीफ को अब ये मशवरा दिया जा रहा है, ख़ास तौर पे इसहाक डार की तरफ से, कि आप अब इस्लामाबाद में हुकूमत नहीं बनाएं, आप सेंटर की गवर्नमेंट ना लें, आप खाली पंजाब पे ध्यान रखें और पंजाब की गवर्नमेंट ले लें। या तो आप मरीम नवाज़ को या तो शहबाज को वज़ीर आला बनाएं, या मरीम को अपोजिशन लीडर बनाएं। इस तरह की बातें चल रही हैं। उसके बाद ये चीज़ आई है कि जो अली चट्टा साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ज़मीर जागा है। अब हुकूमत साजी क्या होता है, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। देखें, जो 4 मार्च को होने वाला है, मैं बार बार ये रिपीटेडली ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के क्राइसिस बहुत बड़े हैं। नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान को कोई तकरीबन $30 अरब
पे करना है, ये कहाँ से होंगे कुछ पता नहीं है। बिजली की सूरत हाल बर्बाद हुई पड़ी है। गर्मियों के अंदर एक बड़ी लोड शेडिंग आने वाली है। गैस का आप हाल देखें, बर्बाद हुआ पड़ा है, और 67% और इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। तो एक महंगाई का तूफ़ान आने को है। मैं पिछले व्लॉग में ये बातें कर चुका हूँ। तो ये मशवरा जब ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है हमेशा की तरह वो बार्गिन में लगी हुई है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है ये जो सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पे ये दो सियासी जमातें जो हैं, ये हमेशा ये अपना मफाद देखती हैं, पाकिस्तान को एक स्टेप पीछे रखती हैं। आसिफ जरदारी साहब को जो सीटें मिली हैं, तकरीबन 52 सीटें हैं, उसके ऊपर वो अपना गेम खेल रहे हैं कि हमें सदारत भी चाहिए, हमें सेनेट का चेयरमैन भी चाहिए, हमें अपोजिशन लीडर भी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, चारों सूबों का गवर्नर भी हमारा होना चाहिए। तो सारे पार्लिमानी ओहदे वो ख़ुद लेना चाह रहे हैं। इवन कि वो तो उन्होंने तो वज़ीर जो ख़जाना है उसका चार्ज भी मांगा था, वो भी हमें दिया जाए। तो इसहाक डार और दूसरे जो नवाज़ शरीफ के जो उनके साथ रहने वाले हैं, उनके वफ़ादार हैं, उन्होंने मना किया है कि हमें ये गवर्नमेंट नहीं लेना चाहिए। मगर जो इनको लेकर आए, जिन्होंने सारी सहूलियात इनको दी, जिन्होंने लंदन में बैठकर इनको वज़ीर आज़म बना दिया था, आवाम के वोटों से बहरहाल सारी बाजी पलट गई। उन्होंने इनको कहा है अगर आप सेंटर में हुकूमत नहीं बनाएंगे तो आपको पंजाब की हुकूमत भी नहीं दी जाएगी। तो पाकिस्तान की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं, और लेट्स सी कि आने वाले दिनों में अब क्या होता है, क्या रहता है। वहाँ काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो 13 जनवरी को फ़ैसला दिया था, जो बल्ला छीना था, उसके भी आप असरात देख रहे हैं। उसकी रैगिंग कितनी हो गई है। बहुत सारे लोग अब ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं आलमी मीडिया के अंदर कि ये पूरा इलेक्शन को नल एंड वाइड करार दिया जाए और उसको ख़त्म कर दिया जाए और दोबारा से इलेक्शन का ऐलान किया जाए। देखें, इस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तानी कौम का 50 अरब रुपया ख़र्च हुआ है। जी हाँ, 50 अरब रुपया। मगर हमारा हाल ये है कि हमारे पास खाने को पैसे नहीं है और हमारे जो अखराजात हैं वो शाहों की तरह पहुँचे हुए हैं। खैर, दूसरी तरफ जो कल हफ्ते का दिन था, इमरान खान साहब ने जेल से एहतजाज की कॉल दी थी और एक भरपूर एहतजाज हुआ था। देखें, ये जो खौफ था, जो वाक़यात हुए 9 मई के, उसको लेकर जो पकड़ धकड़ हुई, जो जुल्म हुआ, जो मारा गया, पीटा गया, जेलों में डाला गया, उसका खौफ जो है वो अब टूटना शुरू हो रहा है। देखें, खौफ की एक उम्र होती है, और मेरे ख़्याल में कल जो आवाम निकली है, इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी आवाम निकली, बलूचिस्तान के अंदर एक सद्दाम है, जो वो सद्दाम नाम के जो साहब हैं, वो मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं बग़ैर किसी डर के। वो भी अपना रिकॉर्ड एहतजाज करवा रहे हैं। कराची के अंदर हर जगह अब आवाम निकलना शुरू हो गई है, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये एहतजाज, ये खौफ ख़त्म होता जाएगा और एहतजाज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, कल मैं एक ट्वीट देख रहा था, बुशरा बीबी की जो बहन है, इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं, उनकी जो बहन है, कल उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि मेरी बहन को खाने के अंदर जहर दिया गया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि खाने के अंदर उनके तेज़ाब डाला गया है। लास्ट 5 डेज़ जो गुजरे हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रही है, उनका गला काफ़ी ख़राब रहा है, उनका पेट काफ़ी ख़राब रहा है, और डॉक्टरों तक उनको रसाई नहीं मिल रही है। ये बड़ा प्रॉब्लम है कि उन्होंने बोला भी है कोर्ट को कि मुझे बनी गाला से निकाल कर कोर्ट में शिफ्ट किया जाए, मगर जेल में शिफ्ट किया जाए, मगर अभी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बाकी अपडेट इंशाल्लाह जैसी आती रहेंगी मैं आप लोगों को उससे मुतल्लक करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ तेज़ बारिश शुरू हो गई है, इस वजह से मुझे अब चीज़ें शॉर्ट करनी पड़ रही हैं, मगर कुछ और बातें थी जो मैं करता। मतलब सनम जावेद के बारे में मैं आपको बताता कि वो मुसलसल जेल के अंदर हैं, उनको अपोजिशन लीडर बनाने की बातें हो रही हैं। हो सकता है ऐसा हो जाए अगर मखसूस नशिस्तें PTI को मिल गई तो। दूसरी तरफ PSL शुरू हो चुका है अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ। लाहौर को जो डिफेंडिंग चैम्पियन है उनको शिकस्त दे दी है इस्लामाबाद ने। शादाब खान, साहबजादा फरहान बहुत अच्छा खेले हैं। तो इंशाल्लाह PSL पे भी आप लोगों से बात होती रहेगी अगर ये बारिश नहीं हुई। दूसरी तरफ ईरान के अंदर एक बुरी ख़बर है कि
वहाँ पर एक मुलजिम ने अपनी फैमिली के 12 लोगों को कत्ल कर दिया है। जिस टाइम मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ उससे आधे घंटे पहले की ये रिपोर्ट BBC में और अल जज़ीरा मीडिया में आ रही थी। दूसरी तरफ तालिबान जो हैं अफ़गानिस्तान को रिकग्नाइज़ होने की बातें कतर के अंदर दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और ये बातें हो रही हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, ये बारिश रुक जाए, उसके बाद दूसरा व्लॉग में आप लोगों को मज़ीद अपडेट करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ख़ास तौर पर जब आप दुआ करें तो फ़लस्तीन के मुसलमानों को ना भूलिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।